सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी में ये जो चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम, ये क्वेश्चन हर इस चैप्टर से मेरे प्यारे दोस्तों आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, या वो क्लास 6 एंड 9 का नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या वो एनडीएस सीडीएस या रेलवे यूपी पुलिस एसएसबी एसएससी, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम से आपके 2 सवाल आते ही आते हैं। क्योंकि ये चैप्टर देखने में जितना सरल और आसान है उतना ही इसका विस्तृत दायरा भी है। तो आज हम बात करेंगे संख्या और संख्या पद्धति के बारे में, नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में, किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह इन सवालों को बहुत आसान तरीके से इसको हल किया जाए। इसको इतने आसान तरीके से हल किया जाएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने एक बार इस चैनल के माध्यम से इस चैप्टर को अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको भविष्य में फिर दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएंगे। चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जिससे कि इसका नाम ही संख्या और संख्या पद्धति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी संख्या हो वो 0 से लेके 9 तक, इन्हीं के बीच में कोई भी संख्या बनाई जाती है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग ना किया गया हो। हर संख्या में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे हम, ये टोटल संख्या हो जाती है 10, इसलिए इसको हम दशमिक पद्धति या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दशमिक पद्धति या डेसिमल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। जैसा कि आपको पता है, आप 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक आपके छोटे छोटे नवोदय के एग्जामों में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका सवाल आंसर हो जाएगा 1। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका स्टार्टिंग हो रहा है 1 से। यदि इस पर पूछ दें कि नेचुरल नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि बड़ी संख्या इन्फिनिटी, बड़ी संख्या अनंत हो जाएगी। बड़ी संख्या का कोई और छोर नहीं है, ये अनंत है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो अनंत होगी। इसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, पूर्ण संख्याएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देंगे तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। आप देखें, इससे हम W से डिनोट करते हैं, इससे हम नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। जो इंटीजर नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इंटीजर नंबर के बारे में। अगर आप जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और जो पूर्ण संख्या हैं, उसके बावजूद भी जो संख्याएं माइनस में डिनोट की जाती हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए तो ये हमारी हो जाएंगी इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मैं एक आपको पैराग्राफ से इसको और अधिक समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप इसका एक हम सर्किल बनाएंगे
और उससे हम समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इमेजिन करिए, एक ये सर्किल है, इसमें आपका 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक नंबर है, इससे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। इसी में हम 0 ऐड कर देंगे और 1 2 3 आगे लिखते जाएंगे, इससे हम क्या कहेंगे, होल नंबर, इसे हम W से डिनोट करेंगे। और इसी संख्याओं में, इन्हीं संख्याओं में हम अगर माइनस भी डिनोट कर देंगे, माइनस भी जोड़ देंगे, -2 -1 0 1 2 3, तो इसे हम कहेंगे I से डिनोट करते हैं पूर्णांक संख्याएं, इसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। आइए हम इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 1 आता है। आपने अधिकतर ये क्वेश्चन अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा और अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके आपको 1 से लेके 100 तक कितनी बार 1 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से कैसे ये बनता है उस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आप खुद इसे सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, जिसमें येलो रंग है, वो उन संख्याओं पे 1 आपको मिलेगा और बाकी संख्याओं पे आपको 1 नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप 1 से लेके 100 तक पूरी गिनती लिखी हुई है, 1 से लेके 100 तक। आप इसमें देख सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 है इसको हमने मार्क कर रखा है, जहाँ जहाँ 1 है उसको हमने मार्क कर रखा है। वो 100 में भी 1 आता है, इसको भी हमने मार्क कर रखा है। आप इसको गिन लें तो आपको एकदम, ये जो आप सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप सीखेंगे, आप जो देख के जो सीखते हैं वो आपको ताउम्र याद रहता है। इसलिए मैं चाहता, मैं आपको बता सकता था 1 से लेके 100 तक कितनी बार 1 आता है, कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 9 आता है। लेकिन आप देख के जो चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके जो चीज़ें सीखेंगे, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आप देखें, यहाँ 1 से लेके 100 तक लिख दिया गया है, आप यहाँ काउंट कर लें। आप देखेंगे यहाँ 1 से लेके, ये देखिए 1 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91। ये देखिए, इसके इकाई के अंक में 1 दिखाया जा रहा है और ये टोटल संख्याएं आपकी 10 हो गई। तो आप देखेंगे इकाई की संख्याएं जितने भी हैं वो आपकी 10 हो गई। और आप दहाई पे चले आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप दहाई पे चले आएंगे तो आपने ये देखा इकाई के अंक 10 हैं और दहाई में आप देखेंगे तो आप 11 को देखेंगे, इकाई में भी आपका 1 है और दहाई के भी अंक में आपका 1 है। तो आप देखेंगे इधर भी 10 हो गया और ये आपका 9 आपकी संख्या यहाँ पे हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 हो गया 10। आपका 10 इधर और आपका ये 10 इधर, ये हो गई टोटल 20 और 1 आपके 100 में। तो आपकी टोटल हो गई 21 संख्याएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि 21 संख्याएं 1 से लेकर 100 तक के काउंट में 21 बार ऐसा होता है जब एक संख्या आपको लिखी दिख जाती है। यदि आप कहेंगे ये 1 से लेकर 100 में, तो एक 100 में भी था। यदि हम 2 की बात करें, 1 से लेकर 100 तक में 2 कितनी बार लिखा आता है, तो चलिए उसको भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। 1 से लेकर 100 की जब आप बात करेंगे तो इसमें 2 आप काउंट करिए कितनी बार आता है। आप देखिए, आप इसको अगर हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये आपकी 10 बार हो गया। 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92, ये आपका 10 बार हो गया। और आप इसको वर्टिकल भी देखेंगे तो आपका 22 में देखेंगे 2 आपका दहाई के अंक में भी आ रहा है, तो इकाई के अंक में आपका 2 आ रहा है।
10 बार, और दहाई के अंक में भी आपका 2 आ रहा है 10 बार। आप गिन सकते हैं, आप दहाई के अंक में भी गिने आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आप देख सकते हैं इकाई के अंक में भी 2 10 बार, दहाई के भी अंक में 2 10 बार, तो आपके टोटल हो गया 20 बार। अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक एक कितनी बार पूछा जाता है, तो 21 बार पूछा जाता है, क्योंकि 100 में 1 एक एक्स्ट्रा होता है। अगर 2 की बात करें तो 2 जो है वो 20 बार पूछा जाएगा। 3 की बात करें, 4 की बात करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, सभी संख्याएं 20 बार आपकी आती हैं। अगर आप कहते हैं कि 9 कितनी बार आएगा, 9 को भी आप एक बार देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 9 भी आपका 20 बार आता है। 1 से लेकर 100 तक भी अगर 9 को अगर आप काउंट करेंगे, ऊपर से आप काउंट करेंगे, तो देखें आप, ये आपका, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देखिए 2 बार लिया गया है। ये हो गया आपका 9 यहाँ पे, ये आपका दहाई के अंक में 9 हो गया यहाँ पे, और 2 हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ से भी आप एक बार काउंट कर लेंगे तो आप देखेंगे 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, यहाँ भी आता है आपका 9 भी आता है आपका 20 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अब से ये क्वेश्चन अगर आ गया कि 1 से लेके 100 तक के संख्याओं के बीच में 4 कितनी बार पूछा जाता है, 5 कितनी बार पूछा जाता है, 1 कितनी बार पूछा जाता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यदि हमसे अगर पूछ लिया जाए, हमसे अगर पूछ लिया जाए कि आप 25 को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों नेचुरल नंबर के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको नेचुरल नंबर क्वेश्चन पढ़ाते जा रहा हूँ। आप अगर इसका जब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए आप एक पेन कॉपी लेके बैठें और अपने नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे आपको रिमाइंड करने में सुविधा हो। जब आप प्रश्नावली हल करेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में सुविधा हो। हालांकि जब आप एक बार इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपको ताउम्र याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 2 अंक हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं 25 2 अंकों की संख्याओं को हम, क्वेश्चन ये आता है, हम क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। 2 अंकों की संख्याओं को आप कितने बार लिख सकते हैं, तो आप देखते हैं 2 अंकों की संख्या है, आप एक बार 25 लिख सकते हैं और दूसरी बार उसको पलट के आप 52 लिख सकते हैं। यदि आपके पास कोई 3 अंक हो गया, 1 2 3, मान लीजिए आपके पास 3 अंक हो गया, 3 अंकों को आप कितनी बार लिख सकते हैं। अगर आपको 3 अंकों को लिखना होगा तो आप देखिए, एक बार तो आप इसी तरह लिख सकते हैं, दूसरी बार आपको लिखना होगा तो 1 3 2, दूसरी बार हो गया। अगर आपको तीसरी बार लिखना होगा और अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, इस 2 को आगे ले जाएंगे 1 3, फिर आप 2 को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 1, फिर आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 1 2, फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 3 अंकों को हम 6 बार लिख सकते हैं। अगर आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 अंकों को तो आप 2 बार लिख सकते हैं, 3 अंकों को 3 बार लिख सकते हैं, 4 अंकों को कितनी बार लिखेंगे, 5 अंकों को कितनी बार लिखेंगे, 6 अंकों को कितनी बार लिखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में
अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप पेन और कॉपी पे इसका नोट कर लें। इसका मैं तरीका भी बता दूंगा, आपको एक बहुत आसान फार्मूला बता दूंगा जिससे आपको इन सभी समस्याओं को एक फार्मूले के द्वारा हल किया जा सकता है। तो वो मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। इसका एक सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। जितनी भी संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याएं हैं तो 2 × 1 = 2, 3 संख्याएं हैं तो 3 × 2 × 1, 3 दूना 6। अगर 4 संख्याएं हैं 4 × 3 × 2 × 1 इसका 2 4 3 12 और 12 दूना 24। अगर 5 संख्याएं होंगी तो आप इसको भी इसी तरह आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। 24 और 24 का गुणा 5 में कर लें आप। 5 चौक 20, हासिल लगी 2, 5 दूना 10, 10 2 12। आपका इसी तरह हल हो जाएगा। 6 अंकों का भी हो तो 6 अंकों का भी आप इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, इसी सूत्र के हिसाब से आप इसको रख के निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक पे देखते हैं कि और चैप्टर हमारा क्या कहता है। जैसा कि आपने मेरे प्यारे दोस्तों आपने देख लिया है, प्राकृतिक संख्याओं पर किस तरह सवाल आते हैं, पूर्ण संख्याओं पर किस तरह सवाल आते हैं, और पूर्णांक में हम देखते हैं कि -3, -2, -4 इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका एक प्रायोगिक उदाहरण बता देता हूँ कि पूर्णांक संख्याएं, इंटीग्रल नंबर की समस्याएं किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास 10 रुपये है, आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, दुकानदार ने बोला ये वस्तु का मूल्य 12 रुपया है, इस वस्तु का मूल्य 12 रुपया है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है भैया हमको ये सामान दे दीजिए, लेकिन 2 रुपया हमसे बाकी लगा लीजिए। तो आपके पास क्या होगा, -2 रुपये रह जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, -2 रुपये का बैलेंस रह जाएगा। अगर आप जब दूसरी बार जाएंगे सामान लेने के लिए, तब उसको अगर आप 5 का नोट देंगे, आप समझ रहे मेरी बातों को, आपके पास -2 रुपये है, आप उसको अगली बार जाके उसको 5 का नोट देंगे तो क्या करेगा, आपको 3 रुपये रिटर्न कर देगा। तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूर्णांक संख्या जो आपकी जो इंटीग्रल नंबर हैं उसको आप किस तरह से बहुत आसानी से दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है वो आप समझ पा रहे होंगे। पूर्णांक संख्याएं जो इंटीग्रल नंबर के नाम से जानी जाती हैं उसको हम इसी तरीके से आपको समझा दिया जाता है। इसमें भी एक संख्याएं आती हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं से घटा के लिखिए। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इन सब तरीकों का। कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं आप लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर होती हैं उसमें सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारी 9 और सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 को 4 बार लिख देंगे। अगर हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से माइनस करने पे कितना आंसर आता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए आप जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उसमें सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। अगर 4 अंकों की पूछा है तो 9 को हम 4 बार लिख देंगे और 4 अंकों सबसे छोटी संख्या पूछा है 1 लिख के उसके बाद हम 3 0 लगा देंगे। आपको इस तरह सवाल करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा
वह आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए 9 में से 1 गया 8, 8,999 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं का अंतर क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। आप इसको हल करें, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 9 जाए 1, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं आप कितनी आसानी से इन सवालों को आप हल कर पा रहे होंगे। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको हम मिटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसे हम हल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक देख लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, जैसा कि इसके नाम से ही आपको संज्ञान में हो जाएगा, इवन नंबर, सम संख्याएं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं और कुछ भी शेष ना बचे सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे वह भाग पूरा चला जाए और कुछ भी शेष ना बचे, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। उसका विपरीत विषम संख्याएं, ओड नंबर, 2 से भाग दें और कुछ ना कुछ शेष बच जाए, वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम और विषम आपको याद रखना है। इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर सम संख्याएं, ओड नंबर विषम संख्याएं, ये आपको याद रखना है। जो संख्याएं 2 से पूरा भाग चली जाएं तो वो सम संख्याएं, और जिसमें कुछ शेष बच जाए वो आपकी हो जाएंगी विषम संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे आप कितनी आसानी से हर एक चीज़ों को समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ इमेज कर पा रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार इमेज कर लेंगे, उसका इमेज आपके मन में बन जाएगा, तो वो चीज़ें आपके ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। आपने विषम संख्या पढ़ लिया, आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब विषम संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं। रूढ़ देखिए नाम से ही आप देख पा रहे हैं रूढ़। देखिए क्या लिखा है, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित हों रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। रूढ़ मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप देखेंगे, प्राइम नंबर जो अपने से और 1 से विभाजित हों और किसी भी संख्याओं से विभाजित ना हो, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं कहलाती हैं। आपको इनको एक कॉन्सेप्ट में याद रखना है। आपको प्रश्नावली में पूछा जाएगा रूट नंबर क्या है, रूट नंबर का उदाहरण बताइए, तो आप देखेंगे सबसे छोटी रूट संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। कई एग्जामों में पूछा जाता है सबसे छोटी रूट संख्या बताइए, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। फिर जब बड़े की बात होती है तब फिर हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि बड़ा अभी तक कोई ज्ञात नहीं हुआ है। हम फिर एक दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। भाज्य, यौगिक या संयुक्त समावष्टी संख्याएं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 2, 6, 8, 9, जैसे 4 है, 4 स्वयं से भी विभाजित होगी, 1 से भी होगी और 2 से भी विभाजित हो जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर समिष्ट संख्याएं कहते हैं। 8 है, 8 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, वो 8 खुद से भी विभाजित हो जाएगा। इसी तरह हम और भी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और चैप्टर क्या कहते हैं।
जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 17 और 19 जुड़वा अभाज्य संख्या हैं क्योंकि इनके बीच में केवल भाज्य संख्या 18 है, तो इसलिए इसको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब से जो भी एग्जाम्पल सुटेबल लगेगा मैं आपको बताता चलूँगा। अब आप देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16, 9 और 16 में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। जैसे कि आप 9 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आप 9 का एलसीएम कैसे करते हैं, 3 तिका 9 और 3 या आपके पास क्या आ गया, 3 दो बार आ गया। अगर आप 16 का एलसीएम करते हैं तो 16 का एलसीएम आप कैसे करेंगे, 2 8 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से आपका एक कट जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, कोई भी संख्या एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, इससे हम कहेंगे सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना 10th। इकाई संख्या 1 से 9 संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाले अंक इकाई अंक कहलाते हैं। जैसे 379 में 9 इकाई अंक है। आपको मैं बता दूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको अरब खरब काफ़ी संख्याएँ दी रहेंगी, उसमें आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट कर देता हूँ जिसमें आपको कुछ समझने में आपको आसानी हो सके। जैसा कि भारतीय संख्या पद्धति है उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करेंगे। देखें 1 2 3, 3 के बाद से हम एक कोमा लगा देते हैं, फिर 1 2, अब हम 2 के बाद से कोमा लगाना चालू कर देते हैं। हम 2 के बाद से कोमा आगे इसी तरह लगाना चालू करेंगे। इससे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हो गया हमारा सैकड़ा, सैकड़ा। हज़ार, 10,000, ये हो गया आपका 10,000। ये हो गया आपका लाख, 10 लाख, 10 लाख। और इसी तरह हो जाएगा आपका ये 10 करोड़। आप देखेंगे आपको कोई भी संख्या, अगर आपके पास कोई संख्या दी हुई हो जैसे 4 3 2 5 6 7, अगर आपको ये बताना हो कि ये कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद से यहाँ पे एक कोमा लगा देंगे, 2 अंकों के बाद एक कोमा लगा देंगे। आप इसको इस तरीके से गिनेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 या लाख। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे ये हो गया आपका लाख। आप देखेंगे 3 संख्या ये हो गई, 2 संख्या ये, और लाख पे आपका ये आ गया 4। तो आप इसको बोलेंगे 4,32,567। आप इसको इस तरह लिखेंगे 32,567। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत आसान सा चैप्टर है। आप इसको अलग वीडियो में चाहे इसी वीडियो में आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। छोटी क्लासों में ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रमागत संख्याएं। जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आए वे क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8, ये एक क्रमागत संख्या हैं क्योंकि ये किसी नियम के तहत आ रही हैं। जैसे 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 8 10। आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में 2 4 6 क्रमागत संख्या आती हैं। इसी तरह आप 1 4 7 देख सकते हैं। इसमें आपके 1 और 4 के बीच में 3 गैप है और 4 और 7 के बीच में फिर 3 गैप है। इसी तरह आप वर्ग संख्याओं को भी आप देख सकते हैं। वर्ग संख्याएं जैसे आप 4 9, आप देखेंगे 4 जो है 2 का वर्ग है, 2 का स्क्वायर, और 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का है।
इसी तरह ये वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। और घन संख्याएं आप देखेंगे 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। इसी तरह आपका 3, 4, 5 इसी तरह आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट और आता है वास्तविक मान। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चनों में, आप उसको भी ध्यान कर लें। वास्तविक या शुद्ध मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान और वास्तविक मान का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। वास्तविक मान, यदि कोई अंक लिखा है, जैसे ये आपका 2 लिखा है तो 2 आपका वास्तविक मान है। और स्थानीय मान क्या होगा, 2 किस स्थान पर लिखा है। जैसे 2 के बाद से यहाँ 3 लिखा है तो 2 इसका हो गया वास्तविक मान, और स्थानीय मान क्या हो गया कि ये इकाई और दहाई अंक पे लिखा हुआ है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा दहाई का अंक और इसका वास्तविक मान हो जाएगा 2। आप देखेंगे इसका स्थानीय मान, आप इस एग्जाम्पल की तरह समझिए। 238 में 2 सैकड़े के स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान 200, और 3 का स्थानीय मान, और 3 दहाई के स्थान पे है अर्थात 3 का स्थानीय मान 30 होगा। तो 8 का स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट जब हम इसके चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा और अच्छी तरह समझेंगे। देखिए 2, 3, 1, अगर आपसे कोई बोले कि 2 के स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है। अगर 2 का स्थानीय मान आप देखेंगे ये सैकड़े के स्थान पे है तो आपका ये हो जाएगा 200। 2 का स्थानीय मान 200 और 2 का अंकीय मान क्या होगा 2। स्थानीय मान से और अंकीय मान को आप घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, आप बहुत आसानी से इसको घटा सकते हैं। ये देखिए, सॉरी आप देखिए इसको आप घटा लेंगे। आप एक ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 और ये 200 कट जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया 231 में से 200 घटा देंगे तो आपका ये 31 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, आप उसको ज़रा ध्यान से देखें। सन्निकट मान। सन्निकट मान आप देखेंगे, सन्निकट मान का अर्थ है 10, 100, 1000, 10,000 आदि को शुद्ध रूप में या उनके गुणजों के रूप में व्यक्त करना। जैसे 78 का दहाई के रूप में सन्निकट मान 80 होगा और 72 का सन्निकट मान 70 होगा। अब हम देख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याएं का हमने जिक्र कर लिया है, तो बड़ी से बड़ी संख्याएं और छोटी छोटी संख्याएं कैसे हम लोग लिख सकते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आरोही क्रम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। आप, मुझे उम्मीद है आप एक नोट बना रहे होंगे। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम, घटते क्रम को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा बढ़ते क्रम हो जा रहा है आरोही क्रम। और अवरोही मतलब घटते क्रम में ये आपका 10, 9, 8, 7 इसी तरह आप करते जा रहे हैं। ये आपका अवरोही क्रम दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं, प्रत्येक के लिए हिंदी अरबी का अंक लिखें। अब आपको रोमन पद्धति के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। रोमन पद्धति के कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि रोमन पद्धति को कैसे आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रोमन पद्धति को समझने के लिए आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट करना होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। रोमन पद्धति में आपको I, V, X ये आपने बहुत ज़्यादा आप यूजफुल होंगे। I, V, X, I 1, ये 5 और ये 10 के रूप में डिनोट किया जाता है।
इसके 2 पार्ट होते हैं। इसका पार्ट थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।